हासिल करके रिफात की सीढ़ी चढ़ना। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का इस लेक्चर में मैं आपके सामने पे को लेकर हाजिर हुई हूँ कि उसको किस तरह से हम लिखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने पहले सब जो भी हमने सीखा उर्दू में उसका साउंड के साथ उसको पढ़ना सीखा, इसी तरह मैं आज आपको पे को उसके साउंड के साथ पढ़ना सिखाऊंगी। ठीक है, ये है पे। पे के नीचे हैं 3 नुक्ते राइट किए होते हैं, ये जो शेप है ये बे, पे, ते, टे, से की एक जैसी होती है। जब हम इसके नीचे एक नुक्ता लगा देते हैं तो ये बे बन जाता है, और अगर इसके नीचे 3 नुक्ते लगे हैं तो ये है पे। पे कहता है प, पे कहता है प, प पत्ता, प पत्ता, प पतंग, प पेंसिल। ठीक है, ये हैं पे से बनने वाली चीज़ें। अब आप देखें इसके सामने इनके नाम भी लिखे हुए हैं। ये सबके शुरू में जो हाफ इसकी शक्ल है पे की वो दी गई है। ये देखें, ये भी पे, ये पे, ये भी पे। तो इससे हमें पता चलता है ये सारी चीज़ें जो हैं पे से बनने वाली हैं। पे कहता है प पत्ता, प पतंग, प पेंसिल। ठीक है, अब पे से शुरू होने वाली तस्वीर के गिर्द दायरा लगाना है हमने। ठीक है, अब आप देखें कि इसमें जो चीज़ें बनी हुई हैं वो सब आप लोग वैसे पढ़ चुके हैं पहले, जो अब तक के मैंने लेसन दिए हैं उनमें। अब ये है, सबसे पहले दिया गया है पत्ता, फिर दिया गया है अंगूर, फिर दिया गया है बल्ब और फिर आड़ू। अब आप लफ्ज़ पर गौर करें कि सबसे पहले किस वाले में पे आ रहा है। वैसे तो आपको तस्वीर की भी पहचान हो गई होगी कि ये पत्ता जो है वो हमने यहाँ पढ़ा है और यहाँ पर भी पत्ता मौजूद है। पत्ता, अंगूर, बबल, आड़ू। अब इनमें सब जो ये पत्ता है वो बन रहा है पे से। हमने करना क्या है कि इसके गिर्द यूँ दायरा लगा देना है। ठीक है, ये था हमने पे को पढ़ना सीखा। अब मैं आपको पे को लिखना सिखाती हूँ। ठीक है, तो आए अब हम पे को लिखना सीखते हैं। बेसिकली ये जो हम बे, पे, ते, टे, से तक जो भी चीज़ें लिखते हैं, जो भी इनमें हर्फ जो है वो लिखते हैं, वो उसकी एक शेप होती है मौजूद ऊपर। ठीक है, ये मैंने आपके सामने बनाई। अगर मैं इसके नीचे एक नुक्ता लगा दूंगी तो ये बन गया बे। ठीक, अब जब मैं इसके नीचे 3 नुक्ते लगा दूंगी तो ये बन गया पे। चूँकि हमने बे और पे तक पढ़ा है तो मैं आपको यहाँ तक बता रही हूँ। जब हम पूरी टे से तक कर लेंगे, लिखना सीख लेंगे, फिर मैं आपको उसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में बताऊँगी। ठीक है, तो अब मैं आपको वहाँ पर पे लिखना सिखाती हूँ। ये आपके पास डॉट मौजूद है सामने बोर्ड पर। पहले हमने क्या किया था बे में भी कि इस डॉट से लेकर नीचे वाली डॉट को तिरछा मिलाया, उसके बाद हमने इसको यूं लाते हुए लाइन के ऊपर से यूं ऊपर कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास एक शक्ल वाज़िया हो गई। अब हमने इसके नीचे नुक्ता लगाना है, तो जो हम नुक्ते लगा देंगे, एक लगाएंगे तो बे बन जाएगा, 3 लगाएंगे तो पे बन जाएगा। तो चूँकि हम पे करना सीख रहे हैं लिखना, तो हम इसके नीचे यूँ 3 नुक्ते लगाएंगे। 2 नुक्ते, 1, 2, उसके बाद तीसरा नुक्ता नीचे। ठीक है, इस तरीक़ाकार से हमने नुक्ते लगाने हैं, तो ये पे बन जाएगा। अब हम 1 डॉट पे इसको लिखना सीखते हैं। ठीक है, यूँ स्लाइड में हमने तिरछी लाइन लगाते हुए इसको यूँ ले जाते हुए यूँ ऊपर कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, पे। उसके बाद इसके नीचे 3 नुक्ते लगाए तो ये क्या बन गया, पे। कोशिश करें कि नुक्ता इस तरह लगाएं, अच्छा सा यूं पेंसिल को रख के यूं घुमाएं, अच्छे से गोल नुक्ता जो वो लगे। ठीक है, ये हो गया पे। उसके बाद अब हमने करना क्या है, पे हमने सीख लिया, बे भी पहले सीख लिया। अब हम अलिफ से लेके पे तक जो है वो एक बार लिखेंगे, इसकी रिवीजन करेंगे। ठीक, अब हमने सबसे पहले लिखा था अलिफ। अलिफ कैसे लिखना है, डॉट से लेकर लाइन को टच कर देना है, तो ये क्या बन गया, अलिफ। उसके बाद हमने लिखना सीखा था अलिफ मद आ। ये हमने लिखा अलिफ,
ठीक। उसके ऊपर हमने लगानी है मद, यूँ तिरछी लाइन, और फिर कर्व में करते हुए हमने यूँ राउंड करते हुए यहाँ अलिफ मद आ बना लिया। ठीक, अलिफ मद आ। अब हमने क्या लिखना है, बे। ये अलिफ और मद एक बे एक लाइन पर आएंगे, उसके बाद हम बे पे यहाँ पर लिखेंगे, और इसी तरह हम अलिफ बे में पूरी जो बे से लेकर से तक है वो एक लाइन पर ही लिखना सीखेंगे। ठीक है, ये हमने सबसे पहले क्या लिखा, तिरछी लाइन लगा के यहाँ से ऊपर को कर दिया, तो ये है एक नुक्ते के साथ हमारे पास बे। ठीक, क्या है ये, बे। अब हम इसके बाद क्या लिखेंगे, पे, जो कि अभी हमने सीखा कैसे लिखते हैं, और ये भी हमने सीखा कि इन दोनों की ऊपर वाली शक्ल सेम होती है, और सिर्फ जो नुक्ते होते हैं उनकी तब्दीली से ये बे से पे और पे से बे भी बन जाता है। ठीक है, ये क्या था, अलिफ से पे तक हमने लिखा। आज हमने बे को जो बे और पे की जो शक्ल है एक जैसी है उसके बारे में सीखा, पे को हमने लिखना सीखा और पढ़ना सीखा। उसके बाद मैंने अलिफ से लेकर पे तक आपको इसकी दोहराई करवाई, लिखना सिखाया दोबारा से कि कैसे अलिफ से लेकर पे तक हमने लिखना है। ठीक है, अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक छोटी सी, पे से रिलेटेड एक छोटी सी एक्टिविटी करवाती हूँ जो कि आपको इसको समझने में मज़ीद मदद देगी। अब छोटी सी एक्टिविटी जो यहाँ पर आपके सामने है, दुरुस्त हर्फ के गिर्द दायरा लगाएं। दुरुस्त हर्फ के गिर्द दायरा लगाएं। ये आपके सामने 3 जो हैं वो मैंने हर्फ लिखे हुए हैं जो अब तक हम पढ़ चुके हैं और लिखना सीख चुके हैं। ठीक है, इसमें आपके पास आपने देखना क्या है कि क्या चीज़ है जो बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर पेंसिल बनी हुई है, और पेंसिल हमने अभी रीडिंग में देखा कि पे से स्टार्ट होती है, पे का क्या साउंड है, प पेंसिल। और फिर अब हमने देखना है कि इनमें पे कहाँ पर राइट किया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पे है उसके नीचे 3 नुक्ते आते हैं। ठीक है, पे के नीचे 3 नुक्ते आएंगे, और अगर उसी के नीचे हम 3 नुक्तों को हटाकर एक नुक्ता लगा देंगे तो वो बन जाएगा बे। ठीक है, अब करना क्या है, हमने इसमें जो नीचे हमारे पास हर्फ दिए गए हैं हरूफ उनको देखना है और उसमें से जो दुरुस्त है उसके गिर्द दायरा लगा देना है। ठीक है, तो चले हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये मौजूद है बे। बे के नीचे एक नुक्ता लगा हुआ है तो बे का साउंड है ब, तो ये तो इससे नहीं बनता। उसके बाद हमारे पास अलिफ मद आ है। अलिफ मद आ क्या कहता है, आ, थोड़ा सा लंबा होता है इसका साउंड अलिफ से, तो इससे भी ये पेंसिल नहीं बनती। अब नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है पे। पे क्या कहता है, पे कहता है प पेंसिल। ठीक है, और प पत्ता भी हो सकता है जो कि हमने पढ़ा। तो इसमें हमने देखा कि पेंसिल जो है वो किससे बन रही है, पे से। तो जो पे है उसके गिर्द हमने दायरा जो है वो लगा दिया यूं। ठीक है, पे के गिर्द हमने दायरा लगाया। इससे हमें क्या पता चला कि पे कहता है प पेंसिल। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज मैंने आपको पे को लिखना सिखाया और पढ़ना सिखाया। ठीक है, अब और उसके साथ ही मैंने आपको अलिफ से पे तक की रिवीजन करवाई, और जहाँ तक हो सका मैंने इसके आपको साउंड्स भी जो है उसको भी दोहरा दिया। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे अगला जो आ रहा है हमारे पास हर्फ उसको लिखना भी सीखेंगे और पढ़ना भी सीखेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इल्म मुझे हासिल करके